Okay, so uh, from now we will be starting a new chapter called as the testing of materials. ओके सो टेस्ट क्यों करना पड़ता है हमें? पहला है कि टू एक्सेस द मतलब हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, टफनेस, ये सब एक्चुअली हमारा नंबर्स के फॉर्म पे कितना है, कितना किलो न्यूटन फोर्स पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितना लिमिट तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है स्ट्रेस वगैरह, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। थर्ड है कि क्या हमारा जिस अकॉर्डिंग टू आवर यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कुछ केमिकल का इक्विपमेंट्स बनानी है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ, अगर हम स्टील यूज़ करेंगे तो बेटर होगा या अगर हम एल्युमिनियम यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। तो ये सब चीज़ें हमें आइडिया लगता है। तो जनरली दो फॉर्म की टेस्ट हम कर सकते हैं। तो पहला है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि हमारा मटेरियल को बिना तोड़े हम टेस्टिंग करते हैं। और सेकंड होता है कि हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी कि जब हम मटेरियल को ब्रेक करके हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो जनरली ये दो फॉर्म का टेस्टिंग हम जनरली यूज़ करते हैं। तो हम आज एक टॉपिक देखेंगे जो है कि मतलब टेंसाइल टेस्ट के बारे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द ये हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से। ओके, सो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में बेसिकली हम मैकेनिकल टेस्ट हम देखेंगे। सो कुछ अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का जो भी मैंने पढ़ाया था प्रीवियस क्लासेस पे, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो सब चीज़ें अगेन वी विल गो थ्रू इट। ओके, सो एक था हमारा टेंसाइल टेस्ट हम देखेंगे, जिसमें कि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड पॉइंट, ये अगेन यहाँ मेंशन्ड है। इम्पैक्ट करेंगे हम, एक स्पेसिफिक इम्पैक्ट देंगे हमारा मटेरियल को। और हार्डनेस चेक करें कितनी हार्ड है या सॉफ्ट है मटेरियल, हमारा फैटिक टेस्ट से हम चेक करेंगे। एंड पांचवा है हमारा क्रीप टेस्ट से हम चेक करेंगे। तो अब इस टेंसाइल टेस्ट को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा स्पेसिफिकली इस कर्व से, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से। सो ओ 0 से एम तक ये हमारा इलास्टिक रेंज है, यानी कि एज अ मतलब हुक्स लॉ, यानी कि यहाँ पे फॉलो होता है। इसे हम प्रोपोर्शनल रेंज में भी हम कह सकते हैं। तो इसमें एग्जैक्टली स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसलिए कर्व स्ट्रेट रहेगी। ओके, जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो एम से एन तक तो भी हमारा मटेरियल एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा इलास्टिक रेंज पे रहेगा। यानी कि हम स्ट्रेस को रिमूव कर दें तो हमारा स्ट्रेन मतलब ऑटोमेटिकली हमारा मटेरियल अपने इनिशियल लेंथ पे आ जाएगा। और हम जैसे जैसे उसको और हम ये लिमिट देंगे तो एन तक, एन के बाद, सो एन क्या है हमारा मैक्सिमम इलास्टिक रेंज तक यूज़ करने वाला पॉइंट है। मतलब एन तक हमारा मटेरियल इलास्टिक एज अ इलास्टिक, यानी कि काइंड ऑफ रबर बैंड जैसा यूज़ रहता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, क्या तो इसके बाद अब मटेरियल हमारा थोड़ा एबनॉर्मल एक्ट करने लग जाता है। So up to the point P, strain increases more quickly than stress, and at this point the metal yields. In the middle, mild steel yielding commences immediately, and 2 points P and Q, the upper and lower yield points respectively, are obtained. On further increasing the load slightly, the strain increases rapidly till R, when neck or waist is formed. When this point R is reached, the deformation or extension continues even with a lesser load, and ultimately fracture follows. So अब जैसे जैसे हमारा पॉइंट एन से पी पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रेन इंक्रीजेस, स्ट्रेन ज़्यादा जल्दी जल्दी हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मटेरियल हमारा अपना इनिशियल पॉइंट पे नहीं आ पा रहा है। तो एंड एट दिस पॉइंट, तो वो इस पॉइंट पे जो कि यानी कि पॉइंट पी है, सॉरी हाँ, तो एक हमारा एक पॉइंट पी होगा, एक पॉइंट क्यू होगा। जो जो
पी को हम कहेंगे अपर यील्ड पॉइंट और क्यू को हम बोलेंगे लोअर यील्ड पॉइंट। और जब इसे हम और इंक्रीज करते जाते हैं तो एक आर पॉइंट होगा जो कि एक काइंड ऑफ एक मैक्सिमम मतलब अब इसके बाद हमारा मटेरियल पूरा ही प्लास्टिक जैसा बन जा रहा है। जितना हम लंबा खींचते जाएंगे उतना ही मटेरियल लंबा होते जाएगा, वो अपने इनिशियल लिमिट पे नहीं आ रहा है। जैसे जैसे हमारा पॉइंट और हम खींचेंगे तो उसके बाद एक पॉइंट आएगा पॉइंट एस, यानी कि हमारा मटेरियल ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो एस के बाद हम सवाल ही नहीं कि हमारा मटेरियल यूज़ करें। ओके, तो इसी कर्व से हम अब देखते हैं कि मेन क्या क्या था। एक हमारा रेंज था प्रोपोर्शनल लिमिट का, यानी कि ओ से एम तक, जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इसके बाद एक मैक्सिमम स्ट्रेस तक जितना झेल सकता है हमारा मटेरियल, वो है एन पे जो स्ट्रेस आता है, तो वो था इलास्टिक लिमिट का। और एक ईल्ड स्ट्रेंथ है कि जिस स्ट्रेस पे हमारा मटेरियल मतलब अपने नॉर्मल पॉइंट पे नहीं आ सकता है, तो ईल्ड, और ये पॉइंट जो है ईल्ड पॉइंट को हम कहेंगे बेसिकली पी, एंड क्यू को हम ईल्ड पॉइंट कहेंगे। तो ये दो पॉइंट है, ये शो करता है कि अब मटेरियल हमारा मतलब इलोंगेट होने लग जा रहा है और विजिबल, और हमारा एक स्पेसिफिक विजिबल रेंज पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं पहला पॉइंट में कि जब हमारा मटेरियल लंबा होना जस्ट स्टार्ट होना चालू हुआ है। ओके, तो ये था ईल्ड पॉइंट के बारे में। अब इसके बाद हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि ये एस पॉइंट पे जो मैक्सिमम लिमिट जितना एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो एस पॉइंट पे हमारा जो स्ट्रेस है उसी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो इसी फॉर्म का टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद हम इलोंगेशंस भी निकाल सकते हैं, कितना इलोंगेट हुआ है, हमारा एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, एरिया लेंथ हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा एरिया कितना डिक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हम इस फॉर्म का हमारा एक्सटेंशोमीटर जो कि एक मशीन्स के द्वारा किया जाता है वो है। और हर मटेरियल के लिए अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स होती हैं, वो यहाँ मेंशन्ड है। ओके, तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स एंड टेंसाइल टेस्टिंग। आई होप यू लाइक्ड इट।